दोस्तों, पिछली सीरीज में हमने जाना कि इतिहास क्या है, कैसे कोई घटना इतिहास बनती है। इस सीरीज में हम जानेंगे कि भारत का इतिहास कहां से शुरू होता है, ऐसे कौन से एविडेंस मिले हैं जिससे भारत के इतिहास की शुरुआत हुई। ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सभ्यता जो भारत के इतिहास की शुरुआत है, वो सभ्यता जो आज की सभ्यता का आधार है। तो चलिए जानते हैं। ये साल था 1826 का। जगह थी उस समय के पंजाब के साहिबाल जिले का हड़प्पा गांव। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी में चार्ल्स मैसन नामक का एक अधिकारी था। उसे नई नई जगहों को खोजने और साथ ही इतिहास में बेहद दिलचस्पी थी। इसी खोज में एक दिन उसने पंजाब के गांव हड़प्पा में एक टीला देखा। देखने से उसे वो टीला किसी ऐतिहासिक महत्व का नमूना लगा। चार्ल्स ने काफी सारा इतिहास पढ़ रखा था और इसीलिए उसने अपने उसी ज्ञान के हिसाब से अंदाजा लगाया कि ये टीला 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर के समय का होगा। इसके बाद अलेक्जेंडर बर्न्स नाम के एक और अधिकारी ने इस जगह की यात्रा की, लेकिन तब तक इस टीले के बारे में किसी को सही जानकारी नहीं हो पाई थी और ना ही कोई ये अंदाजा लगा पाया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आया साल 1853। भारत में ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप के एक इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह की यात्रा की, लेकिन वो भी इस जगह की महत्ता को पहचानने में नाकाम रहे। दोबारा साल 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम को इस जगह की यात्रा करनी पड़ी। अब की बार उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ रेल लाइन बिछाने के दौरान खुदाई में कुछ आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। दरअसल यहाँ कुछ मोहरें मिली थी। इन मोहरों के ऊपर वृषभ यानी सांड की आकृति और कुछ अक्षर अंकित थे, लेकिन उन मोहरों की इंपॉर्टेंस का अंदाजा किसी को नहीं था, खुद अलेक्जेंडर कनिंघम को भी नहीं। अलेक्जेंडर कनिंघम यही वो शख्स थे जो आगे चलकर पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र के महान विद्वान हुए। उनकी उपलब्धता ऐसी थी कि उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा गया। इसके बाद दशकों तक उन मोहरों का जिक्र किसी ने नहीं किया। इस बीच कई इतिहासकार और पुरातत्व के जानकार इस जगह पर गए, लेकिन किसी ने भी वहां से मिली मोहरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर आया साल 1921 का। इसी साल भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने अभी के पाकिस्तान में पड़ने वाले हड़प्पा की खुदाई शुरू की। ठीक उसी समय सिंध प्रांत में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की। इन जगहों की शुरुआती खुदाई में कई आर्टिफैक्ट्स मिले और ये बात सामने आई कि यहाँ एक पूरी की पूरी सभ्यता दबी पड़ी है। इस जगह इन जगहों की खुदाई जोर शोर से शुरू हुई। खुदाई में एक के बाद एक आर्टिफैक्ट्स और एविडेंस मिलते गए और धीरे धीरे पूरे के पूरे शहर सामने आने लगे। शुरुआत के कुछ सालों में सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ही खुदाई हो पाई। इसी बीच साल 1924 आते आते इस सभ्यता से जुड़े इतने सबूत सामने आ गए थे कि दुनिया को इसके बारे में बताया जा सकता था। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने ही पूरी दुनिया को बताया कि भारतीय सभ्यता की प्राचीनता वेदों से कई हजार साल पीछे चली गई है। इस तरह एक नई सभ्यता दुनिया के सामने आई थी। इस ऐलान के बाद समय बीतता रहा और इसके साथ ही सभ्यता की परिधि भी बढ़ती रही। साल दर साल नई नई जगहें सामने आती गई। साल 1934 तक जॉन मार्शल ने 1946 में मार्टिमर व्हीलर से लेकर आज़ादी के बाद भी भारत और पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर हड़प्पा और उससे जुड़े जगहों की खुदाई करते रहे। नतीजा ये निकला कि अभी के पाकिस्तान के कब्जे में पड़ने वाले बलूचिस्तान से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इस सभ्यता की सीमाएं फैल गई। इस तरह पूरे क्षेत्र को मिलाकर कुल 12 लाख
99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली ये सभ्यता विश्व की समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता बनकर उभरी। ऐसे में इतने सालों की खुदाई के बाद जो कुछ सामने था वो थी एक विशाल और अपने आप में विकसित सभ्यता। इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के अलग अलग विचार थे, लेकिन एक बात थी जिस पर सभी विद्वान सहमत थे, और वो ये थी कि ये सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता है। यही वो सभ्यता है जिसे हम भारतीय सभ्यता की शुरुआत मानते हैं, जिसे आज सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शुरू हुई ये खुदाई आज भी बदस्तूर जारी है। आज भी नए नए सबूतों के मिलने का सिलसिला रुका नहीं है। पिछले साल ही हरियाणा के राखीगढ़ी से मिले कंकाल ने इस सभ्यता को फिर से चर्चा में ला दिया। इस नए सबूत के साथ ही इस सभ्यता के लोगों के ओरिजिन को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई। तो चलिए जानते हैं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के सफर पर, और जानते हैं हमारे अतीत की वो सारी कहानियां जिसने लगभग 6000 साल पहले हमारे इतिहास को एक नया मोड़ दिया और हमारे आज का आधार बना। मिलते हैं अगले हिस्से में।